दोस्तों, इंडिया की एक एडुटेक कंपनी जो 2018 में यूनिकॉर्न बना था, यानी 2018 में जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन यानी कि 7,500 करोड़ क्रॉस कर गया था, लेकिन आज इस कंपनी का वैल्यूएशन $20 बिलियन यानी कि 1.5 लाख करोड़ के आसपास हो गया है। तो अब सवाल यह आता है, बैजू रविंदर जो कि CEO और फाउंडर हैं, इनकी ये कंपनी 3 साल के अंदर ऐसा क्या किया कि इस कंपनी का वैल्यूएशन 20 टाइम से भी ज्यादा ग्रो, यानी कि इस कंपनी का वैल्यूएशन में 2000% से भी ज्यादा ग्रो कर गया। 2019 में बैजू का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1300 करोड़ था, जो कि 2020 में बढ़कर बैजू का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20,000 करोड़ हो गया। और यहीं पर यदि बैजू की मार्केटिंग स्पेंडिंग की बात करें तो 2019 में बैजू का मार्केटिंग स्पेंडिंग 457 करोड़ था, जो कि 2020 में बढ़कर बैजू की मार्केटिंग स्पेंडिंग 1175 करोड़ हो गया। लेकिन बैजू का मेन प्रॉफिट मार्केटिंग से आता ही नहीं है, मार्केटिंग से केवल उनकी ब्रांड वैल्यू बनाने और ब्रांड रिकॉल के लिए की जाती है। तो सवाल यह आता है कि बैजू का रेवेन्यू आता कहां से है, आखिर क्या है बैजू की डार्क साइड? तो इसका जवाब है BDA यानी बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, इन सिंपल वर्ड सेल्समैन। करेंटली बैजू के पास 300 से भी ज्यादा BDAs हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर 300 BDAs मिलकर 2400 करोड़ का रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं, और बैजू ऐसा क्या करता है कि लोग अपनी जीवन भर की कमाई उनके साथ खर्च करने को तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, कोई भी बंदा बैजू पर 3 तरह से इनके टच में आता है। नंबर 1, कोल्ड कॉलिंग, यानी ये स्कूल, कॉलेज और परचेज डेटा के आधार पर बैजू की BDA स्टूडेंट या पेरेंट को रेंडमली कॉल करते हैं। नंबर 2, एडवर्टीजमेंट, यानी कि जो आप टीवी पर शाहरुख खान को इंडोर्समेंट करते देखते होंगे, फिर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक, यूट्यूब या सोशल मीडिया नेटवर्क पर भी बैजू का कोई एड देखते हो और बैजू के बारे में इंक्वायरी करोगे। तीसरा, डाउट सॉल्विंग, यानी जब आप इंटरनेट पे स्टडी मटेरियल के लिए जाओगे तो वहाँ ज्यादा चांसेस है कि आप बैजू की वेबसाइट पर लैंड कर जाओगे। इन तीनों केस में बैजू के सेल्स एग्जीक्यूटिव इन बच्चों के पेरेंट को कांटेक्ट करते हैं और डिपेंडिंग अपॉन वो बच्चों की किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और हर इंडिविजुअल के लिए उनकी इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से सेल्स पिच उनके हिसाब से कस्टमाइज की जाती है। और सेल्स पिच के बाद मोर देन 70% कस्टमर कन्वर्ट हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि 70% का कन्वर्जन किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कैसे पॉसिबल है। इवन ई-कॉमर्स वेबसाइट जहाँ पर ट्रैफिक लाखों लोगों का होता है, वहाँ पर भी कन्वर्जन रहता है सिर्फ 3 से 5% का। लेकिन बैजू ऐसा क्या करता है कि वो 70% कस्टमर को कन्वर्ट कर लेता है। तो दोस्तों, यहीं पर बैजू की बिजनेस का डार्क साइड है। दोस्तों, हम सबके पेरेंट बच्चों के कैरियर, मार्केट कंपटीशन, सोसाइटल नॉर्म्स, बच्चों के फ्यूचर के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। यानी कि बैजू ये पेरेंट को उनके बच्चों की ड्रीम बेचते हैं, जो लोगों को मजबूर करती है आउट ऑफ पॉकेट खर्च करने की। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो लोग बैजू के कोर्स को अफोर्ड तक नहीं कर सकते, जैसे कि चाय वाले, सब्जी वाले, गरीब, मिडिल क्लास फैमिली, बैजू उनको भी कोर्स सेल कर देते हैं, जिसके लिए बैजू कई फाइनेंशियल कंपनी से टाइप किया हुआ है। और ये सारी की सारी कंपनियां महंगी इंटरेस्ट पर लोन ऑफर करते हैं और इन कंपनी के साथ बैजू के सेल्स पर्सन लोगों को टारगेट करते हैं और उनको EMI में बैजू का कोर्स ऑफर करते हैं। और कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता कि बैजू का कोर्स खरीदते हुए वो लोग इनडायरेक्टली हैवी इंटरेस्ट पर लोन के लिए साइन अप कर रहे हैं, क्योंकि बैजू के एग्जीक्यूटिव कभी भी लोन या इंस्टॉलमेंट जैसे वर्ड का कभी यूज नहीं करते हैं। और इनके प्लान 5000 से लेकर 1 लाख तक होती है। और आप वेबसाइट पर बैजू के बारे में जो भी पॉजिटिव ऑनलाइन रिव्यू देखते हैं, वो मैक्सिमम फेक रिव्यू होते हैं। और यदि आप गूगल पर जाकर बैजू स्कैम डालेंगे तो आपको कई फ्रॉड केस और कई पेरेंट के कंप्लेंट भी मिल जाएंगे। दोस्तों, मैं
बिजनेस के अगेंस्ट नहीं हूँ दोस्तों। यदि कोई कंपनी पैसा कमाती है तो यह बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, क्योंकि कंपनी जब पैसा कमाती है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, लोगों को जॉब मिलती है, देश की पूरी इकोनॉमी ग्रो करती है, गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, ये सब अच्छी बात है। लेकिन आप किस कीमत पर आप ग्रो कर रहे हो? आप लोगों को जानकारी के बिना उनको पर्सनल लोन दिला रहे हो और उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। दोस्तों, आप किसी भी पेरेंट के इमोशन को टारगेट करके उनके जीवन भर की कमाई और उनको इनडायरेक्टली उनको बताए बिना पर्सनल लोन एंड एजुकेशन लोन दिला रहे हो, तो दोस्तों यह चीटिंग है, यह बिजनेस नहीं है। आप लोगों को डरा रहे हो, आप उनकी इनसिक्योरिटी का गलत तरीके से फायदा उठा रहे हो। दोस्तों, ये कतई किसी प्रकार का बिजनेस मॉडल नहीं है, यह एक प्रकार का स्कैम है। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।